दर ब्रजभूषण शरण सिंह वर्सेस पहलवानों की लड़ाई एक अलग ही मोड़ ले चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि जिस महिला पहलवान ने शिकायत दर्ज कराई थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, वो अब बालिग निकली है और जो पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी धारा हटा ली गई है। यानी कि आप देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर आखिर कौन बंदूक चला रहा है, आखिर कौन है जिसको इस लड़ाई से फायदा हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुश्ती संघ का दंगल, पदकवीर वर्सेस ब्रजभूषण, जंतर मंतर से मां गंगा तक, आखिर क्या है मकसद? पहलवानों के कंधे पर बंदूक किसकी? कौन कर रहा राजनीति? मुकदमे से पॉक्सो धारा हटेगी। पदकवीर पहलवानों और बीजेपी के सांसद, साथ ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच की लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पहलवान के चाचा की एंट्री से तब सनसनी मच गई जब महिला पहलवान के चाचा ने कहा कि मेरी भतीजी को सरकारी नौकरी का लालच देकर मोहरा बनाया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को भी फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई शीर्ष स्तर के पहलवानों पर जातिवाद बढ़ाने के साथ भावुक होकर और आंसू दिखाकर खापों तक को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक कहते हैं कभी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कभी ये नहीं हो रहा। भाई हमें नहीं मतलब उस चीज से। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों ये पास्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बार बार कहते हैं पास्को एक्ट, पास्को एक्ट। कोई पास्को एक्ट नहीं है। पहली बात ये सुन लो, जो कह रहे हैं ना गिरफ्तार नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पास्को एक्ट नहीं है। पीड़िता के चाचा ने कहा है कि उनकी भतीजी नाबालिग नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बड़े भाई को बरगलाने के साथ भतीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हुई है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक भी आई थी। वो लड़की 20 साल की है। क्या ये पास्को एक्ट का गलत यूज नहीं है? बताइए आप। नहीं, उस समय वो नहीं है ना नाबालिग। अगर उस समय वो नाबालिग है तो वो बात तो पुलिस एसआईटी वो सब चीज जांच में करो। जो लड़की 19 साल की है, 19.5 साल की, उसको बनाया जाता है 16 साल का, तो ये क्या है, गलत नहीं है क्या? ब्रजभूषण सिंह पहले ही पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। कई बार कह चुके हैं उनके खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। पहलवान इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। चाचा का बयान मैंने सुना है, लेकिन मेरे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है। सर, साथ ही साथ कल मेडल बहाने गए गंगा नदी में, ये क्या नाटक है? मेडल बहाने के बजाय इनको सबूत देना चाहिए। चुनाव नहीं होता है, हाँ जी, तो इसको भंग करेंगे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ब्रजभूषण आरोप साबित होने पर फांसी तक पर चढ़ने की बात कह रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने पहलवानों को चुनौती दी है कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो न्यायालय को दो, और न्यायालय अगर फांसी देगा तो मुझे वो स्वीकार है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और पहलवानों को भरोसा होना चाहिए, जांच नियम के अनुसार ही होगी। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे।
हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। हम सब खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहलवानों पर सवाल उठने की वजह भी है। दिल्ली के जंतर मंतर से हटाए गए पहलवान हरिद्वार नगरी पहुंची। उन्होंने जीते गए मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित किए जाने का ऐलान किया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत महिला पहलवानों को समझा बुझाकर अपने साथ मुजफ्फरनगर ले आए। उन्होंने पहलवानों को मेडल्स गंगा में नहीं फेंकने दिए। सवाल ये कि क्या कोई इन पदकवीर पहलवानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना लक्ष्य साध रहा है? अगर चाचा के दावे सही साबित होते हैं तो ब्रजभूषण के लिए बड़ी राहत और पहलवानों के लिए वजीहत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।